मैं किसी भी कीमत पर इंदौर नहीं जाऊंगा। मैं किसी भी कीमत पर यह कार खरीदूंगा। तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तुम मुझे पीट कर क्या हासिल करोगे? तुम मुझसे शादी करके क्या हासिल करोगे? अगर इस प्रकार के सेंटेंस आपको ही बनाने नहीं आते तो ये क्लास आपके लिए ही है। ठीक, तो ये क्लास आपने यदि बिना स्किप के शुरू से लास्ट तक देख लेते, इस प्रकार के सेंटेंस आप बनाना बहुत ही आसानी से सीख जाओगे और ये सब सेंटेंस डेली लाइफ में यूज होते हैं। ठीक, तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं किसी भी कीमत पर इंदौर जाऊंगा। मैं किसी भी कीमत पर इंदौर जाऊंगा। देख देख, यहाँ से अगर यहाँ तक बनाएंगे इंदौर जाऊंगा तो आप आराम से बना लोगे। आई विल गो टू इंदौर। पर हमको तो ये वाला पता करने की किसी भी कीमत पर। देखो, किसी भी कीमत पर के लिए हम दो चीज यूज करते हैं। अभी बताऊंगा मैं। ये पहले सेंटेंस बनाते हैं। आई विल गो टू इंदौर। आई विल गो टू इंदौर आप लिखेंगे एट एनी रेट। ठीक, तो ये किसी भी कीमत पर के ले गए। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। आई विल गो टू इंदौर एट एनी रेट। अब दूसरा सेंटेंस है, वह किसी भी कीमत पर यह कार खरीदेगा। तो लिखेंगे ही, ये फ्यूचर का है। विल, ये भी फ्यूचर का था। विल बाय दिस कार एट एनी कॉस्ट। ठीक, ही विल बाय दिस कार एट एनी कॉस्ट। ठीक, तो यह भी किसी भी कीमत पर। अब मैंने यहाँ पर एट एनी रेट और यहाँ पर एट एनी कॉस्ट क्यों लिखा है? यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है एट एनी रेट, या फिर यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है एट एनी कॉस्ट? देखो, जब भी हम कोई चीज के बदले बोलते हैं कि मैं किसी भी कीमत पर यह कार खरीदूंगा, मुझे किसी भी कीमत पर पास होना होगा, तो वहां पर हम लिखेंगे एट एनी कॉस्ट। और सिर्फ ऐसा सेंटेंस है कि मुझे किसी भी कीमत पर वहां जाना है, सिर्फ जाना ही है, इसको कुछ नहीं करना है, तो एट एनी रेट। ठीक, जब काम सिर्फ टेंस में सिर्फ एक ही सेंस हो कि सिर्फ जाना है, खाना है, ठीक, या उसके बदले कुछ और नहीं करना है, तो वहां पर एट एनी रेट आएगा। और अगर उसके बदले कोई काम करना है, जैसे यहाँ पर मुझे किसी भी कीमत पर कार जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, वह किसी भी कीमत पर कार खरीदेगा। ठीक, तो इस कीमत के बदले क्या करेगा? वो कार खरीदेगा। बाकी इस कीमत के बदले वो कुछ नहीं करेगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। मुझे किसी भी कीमत पर परीक्षा में सफल होना होगा। ठीक, तो इसको लिखेंगे आई मस्ट पास द एग्जाम। अब किसी भी कीमत पर मतलब परीक्षा में पास होगा। ठीक, तो एनी एट एनी कॉस्ट। ठीक, आई मस्ट पास द एग्जाम एट एनी कॉस्ट। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस, वह किसी भी कीमत पर यहाँ आया। वो किसी भी कीमत पर आया, सिर्फ यहाँ आया ही है, तो लिखेंगे ही केम। पास्ट है, इंडेफिनिट। ही केम हियर एट एनी रेट। ठीक, किसी भी कीमत पर के लिए एट एनी रेट और किसी भी कीमत पर के एट एनी कॉस्ट है। एट एनी कॉस्ट वहाँ आएगा जब इस कॉस्ट के बदले कोई चीज़ अपने पास आएगी, और एट एनी रेट वहाँ पर आएगा जब इसके बदले में कोई चीज़ नहीं आएगी। ठीक, देखो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, जिसको हम दो या तीन तरीके से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे यू विल गेट नथिंग। यू विल गेट नथिंग। ठीक, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, या फिर हम इसको ऐसा ही बना सकते हैं, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। ठीक, यू विल नॉट गेट। देखो, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक, यहाँ पर अपन ने नेगेटिव इससे नथिंग से बनाया और यहाँ पर नेगेटिव नॉट लगा के बनाया। ठीक, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। देखो, अब तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, ये बहुत सारे सेंस में ये हो सकता है। अभी मैं बताता हूँ। अभी तो ये सेंटेंस बनाएंगे, यू विल नॉट रिसीव एनी थिंग। यू विल नॉट रिसीव एनीथिंग। ठीक, देखो, यहां पर कुछ प्राप्त नहीं होगा मतलब इसको कुछ चीज प्राप्त नहीं होगी। ठीक, अब एक और सेंटेंस लिखते हैं, यू विल नॉट गेन एनी थिंग। यू विल नॉट
गेन एनीथिंग, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा मतलब यहाँ पर लाभ, यहाँ पर तुम्हें कुछ लाभ प्राप्त नहीं होगा, और यहाँ पर कोई चीज इसको रिसीव नहीं होगा, ठीक। और लिखेंगे, और दूसरा लिखेंगे, यू विल नॉट गेट एनीथिंग, ठीक। यू विल नॉट गेट एनीथिंग, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं। देखो यहाँ पर कोई वस्तु भी हो सकती है और लाभ भी हो सकता है, ठीक। और अभी सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाकर इसको नथिंग, ये नथिंग लिख कर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये वाले सेंटेंस को चेंज करते हैं कि यू विल गेट नथिंग, ठीक। यू विल गेट नथिंग, तो ये वाले सेंटेंस को हम ऐसा चेंज कर सकते हैं, ठीक। कोई सा भी सेंटेंस बनाओ सब सेम है, ठीक। अब हमारा मेन मुद्दा ये है कि तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, तो इसको हम लिखेंगे यू विल नॉट अचीव एनीथिंग, ठीक। तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, यू विल नॉट अचीव एनीथिंग, ठीक। पर हमारा ये वाला सेंटेंस बनाने का उद्देश्य नहीं, ये तो सिर्फ बेस था जो तुमको समझाने के लिए बताया। अब हमारा सेंटेंस तो अब स्टार्ट होंगे। तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, इसको लिखेंगे यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग, ठीक। यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग, तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ये वाला सेंटेंस है, तुम मुझे पीट कर कुछ हासिल नहीं करोगे, तुम मुझे पीट कर कुछ हासिल नहीं करोगे, इसको लिखेंगे हासिल नहीं करने के लिए यही लिखेंगे यू, देखो, और ये कहाँ का फ्यूचर का, तो यू विल नॉट अचीव एनीथिंग, अब पीट कर देखो सीधा है बाय लगाओ, ठीक। और उसके बाद पीटने की ये वर्ब लगाओ पीट, और जब भी बाय के बाद हम आईएनजी लगाएंगे या फिर कर के सेंस में लगाएंगे तो वहां पर आईएनजी आएगी, ठीक। पीट कर, ठीक। और मी, मुझे मतलब मी, यू विल नॉट अचीव एनीथिंग बाय बीटिंग मी, तुम मुझे पीट कर कुछ हासिल नहीं करोगे, तुम मुझे पीट कर कुछ हासिल नहीं करोगे। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, इस बीटिंग से बना सकते हैं, बीटिंग मी ऑन्ट गेट यू एनीथिंग, ठीक। बीटिंग मी ऑन्ट गेट यू एनीथिंग, ठीक। तो ये वाला भी बना सकते हैं, ये वाला बना सकते, बाकी हमारी स्ट्रक्चर के अनुसार ये वाला सही है, यू विल नॉट अचीव एनीथिंग बाय बीटिंग मी, ठीक। मुझे पीट कर कुछ हासिल नहीं करोगे, ठीक। देखते नेक्स्ट, तुम मुझे पकड़ कर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, तुम मुझे पकड़कर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, तो ठीक, कर सकते मतलब ये मॉडल वर्ब से बनेगा, कैन से, यू कैन अचीव एनीथिंग, ठीक। क्या पकड़ कर, बाय कैचिंग मी, यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग, तुम मुझे, यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग बाय कैचिंग मी, तुम मुझे पकड़कर कुछ हासिल नहीं करोगे, ठीक। कुछ हासिल नहीं कर सकते, तुम मुझे पकड़कर कुछ हासिल नहीं कर सकते। अब दूसरा लास्ट वाला सेंटेंस है, तुम मुझसे शादी करके क्या हासिल करोगे, तुम मुझसे शादी करके क्या हासिल करोगे। देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पहले लगाएंगे व्हाट विल यू अचीव बाय मैरिंग मी, तुम मुझसे शादी करके क्या हासिल करोगे, व्हाट विल यू अचीव बाय मैरिंग मी, ठीक। शादी करके मतलब मैरिंग मी, ठीक। जब भी ये कर वाला सेंस है तो बाय करके हम जो भी वर्ब लगाएंगे वहां पर आईएनजी लगाएंगे, ठीक। और ये क्वेश्चन वर्ब वाला ये व्हाट विल यू अचीव, क्या हासिल करोगे, ठीक। देखते, सब्सक्राइब एंड लाइक।